अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखकर हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर कौन है तालिबान। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अब बढ़ते हैं हमारे सवाल की तरफ। कौन है तालिबान? आखिर कैसे जन्म हुआ था तालिबान का? इस प्रश्न का उत्तर अगर एक शब्द में देना पड़ता तो हम कह सकते थे तालिबान का जन्म हुआ था 1994 में। पर हमें 1994 नहीं, हमें जाना पड़ेगा 1979 में। पर क्यों? क्योंकि भले ही तालिबान का जन्म हुआ था 1994 को, लेकिन तालिबान के जन्म के बीज 1979 में बोए गए थे। तो क्या हुआ था 1979 में कि जिसकी वजह से तालिबान जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठन का जन्म हुआ? ये समय था कोल्ड वॉर का, जो चल रहा था विश्व के दो सबसे शक्तिशाली देशों के बीच, अमेरिका और सोवियत यूनियन। अब क्या होता है कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर एक ऐसी स्थिति है जब दो देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक तनाव होता है, लेकिन वह वास्तविक पूर्ण युद्ध से पहले ही रुक जाता है। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गया था। एक हिस्सा अमेरिका के साथ था और दूसरा हिस्सा सोवियत यूनियन के साथ। इन सब के बीच 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया और अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया। पर ऐसा क्यों किया सोवियत यूनियन ने? बहुत सारे कारण हैं, पर हम प्रमुख कारण की तरफ रुख करते हैं। अफगानिस्तान सोवियत यूनियन की तरफ था कोल्ड वॉर में, पर 1979 में अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका से दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। जब सोवियत यूनियन को यह बात पता चली तब उसने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तब जाहिर है कि अफगानी लोगों को यह पसंद नहीं आया। सोवियत यूनियन को बाहर निकालने के लिए उन्होंने जोरदार कोशिश की। अफगानी मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। मुजाहिदीन आंतरिक रूप से मॉडरेट्स और हार्डलाइनर्स के बीच विभाजित था। सोवियत कब्जे ने न केवल अफगानी लोगों को बल्कि दो और देशों को भी प्रभावित किया, वो थे पाकिस्तान और अमेरिका। इन दो देशों की जोरदार कोशिश से ही तालिबान का जन्म हुआ था। अगर तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि अफगानिस्तान के सोवियत कब्जे से पाकिस्तान और अमेरिका को क्या परेशानी हुई, तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों और कैसे इन दो देशों ने तालिबान की मदद की उसके जन्म से उसके शक्तिशाली होने के सफर में। पहले पाकिस्तान की भूमिका की ओर रुख करते हैं। तब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मोहम्मद जिया-उल हक। सोवियत के अफगान कब्जे से पाकिस्तान डर गया। उसके डर का कारण था पश्तून इलाका, जो पाकिस्तान के तरफ था। अब ये पश्तून इलाका वैसे तो अफगानिस्तान का हिस्सा था, पर जब ब्रिटिश ने इंडिया को अपने कब्जे में रखा था तब उसने ड्यूरेंड लाइन खींची थी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। ड्यूरेंड लाइन खींचते समय कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का इंडिया की तरफ रख दिया। यही हिस्सा था पश्तून इलाका, जो बाद में पाकिस्तान में चला गया। अफगानिस्तान बार बार पाकिस्तान से पश्तून इलाका मांगता रहा, पर पाकिस्तान ने हमेशा इनकार किया। अब जब अफगानिस्तान सोवियत यूनियन के कब्जे में था, अगर अब सोवियत यूनियन पश्तून इलाका मांगने लगा तो पाकिस्तान क्या करे? इनकार करने पर सोवियत यूनियन पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले सकता था। तब जिया-उल हक और आईएसआई, जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस एजेंसी था, उन्होंने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन, उनमें भी जो हार्डलाइनर्स थे, उन्हें मदद करने का फैसला लिया। फैसला तो ले लिया, पर सोवियत यूनियन तो एक सुपर पावर था, उससे मुकाबला कैसे करे? पाकिस्तान ने दो तरफा रणनीति अपनाई। पहले उसने मुसलमान देशों से मदद की मांग की, ये कहते हुए कि कैसे एक ईसाई बहुमत देश सोवियत यूनियन ने जबरदस्ती मुसलमान बहुमत देश अफगानिस्तान पर कब्जा किया। बहुत सारे मुसलमान देश मदद करने के लिए आगे आए, पर उनमें से प्रमुख थे सऊदी अरेबिया और यूएई। इन देशों ने पैसे और हथियारों से मदद की। इतना तो काफी नहीं था, और अब रुख किया पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ। क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, जहां सोवियत यूनियन है वहां अमेरिका का होना जरूरी था। पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच विवाद चल रहा था। तब पाकिस्तान का झुकाव था अमेरिका की तरफ और भारत का झुकाव था सोवियत यूनियन की तरफ। तो अमेरिका हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हुआ। तो दोस्तों, अब रुख करते हैं अमेरिका की भूमिका की तरफ। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान की शर्मनाक शिकस्त ही सबसे बड़ा कारण बना सोवियत यूनियन के विभाजन, और उस विभाजन से खत्म हुआ कोल्ड वॉर भी, और रह गया एक ही सुपर पावर, वो है अमेरिका। अफगानिस्तान में अमेरिका के दो मकसद थे। एक था रशिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना और दूसरा था अपने सबसे प्यारे दोस्त पाकिस्तान की मदद करना। किस तरह की अमेरिका ने मदद?
तब अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिमी कार्टर। उनके नेतृत्व में CIA, जो अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी था, उसने ऑपरेशन साइक्लोन नामक कोवर्ट ऑपरेशन शुरू किया। CIA के अनुसार ऑपरेशन साइक्लोन के 3 मकसद थे। पहला, अफगानी मुजाहिदीन को अरबों अमेरिकन डॉलर मूल्य के हजारों टन हथियारों की डिलीवरी। दूसरा, अफगानिस्तान से सोवियत की वापसी। तीसरा, सिविल वॉर की अवधि 1989 से 1992 के दौरान मुजाहिदीन के लिए निरंतर वित्त पोषण। इस कार्यक्रम की एक विशेष पहलू पर मैं तुम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जब अमेरिका ने अफगानी मुजाहिदीन को समर्थन किया, उनका अधिक झुकाव था हार्डलाइनर्स की तरफ, जो काफ़ी नज़दीक थे पड़ोसी देश पाकिस्तान के। यही हार्डलाइनर्स आगे चल के तालिबान बने। साल 1989, 10 साल चले युद्ध में 15,000 सैनिकों को खोने के बाद सोवियत यूनियन ने शिकस्त मानी और वापस चला गया, पर उसने पीछे छोड़ा अपना समर्थक सरकार, जो अफगानिस्तान का शासन करने लगा। सोवियत यूनियन के जाने के बाद भी युद्ध चलता रहा अफगानिस्तान के सरकार और अफगानी मुजाहिदीन के बीच, जिनके पीछे था अमेरिका और पाकिस्तान। साल 1992, सोवियत समर्थक सरकार को उखाड़ फेंका गया और अफगानिस्तान एक खूनी गृह युद्ध में गिर गया, जिससे तालिबान के लिए 4 साल बाद सत्ता संभालने का मंच तैयार हो गया। साल 1994, मुल्ला मोहम्मद ओमर ने सितंबर 1994 में कंदाहार में 50 छात्रों के साथ तालिबान की स्थापना की। तालिबान पूर्वी और दक्षिणी अफगानिस्तान के पश्तून क्षेत्रों से धार्मिक छात्रों की एक आंदोलन है, जो पाकिस्तान में पारंपरिक इस्लामिक स्कूल में शिक्षित था। साल 1996, 2 साल के गृह युद्ध के बाद अधिकांश अफगानिस्तान तालिबान के नियंत्रण में आता है, जो कट्टरपंथी नीतियों और मानवाधिकारों के व्यापक दमन की स्थापना करता है। साल 2001, तालिबान ने 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया, लेकिन जब 9/11 के हमले हुए तो दुनिया को पता चला कि 9/11 के आतंकवादियों ने अफगानिस्तान से हमले की योजना, प्रशिक्षण और निर्देशन किया था। अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और 17 दिसंबर 2001 को तालिबान शासन समाप्त हो गया। अगस्त 2021 में अमेरिका की वापसी के तुरंत ही अफगानिस्तान फिर से तालिबान के कब्जे में आया है। तो दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि तालिबान के जन्म में सबसे बड़ा योगदान है पाकिस्तान और अमेरिका का। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें।